थोड़ा कम हुआ था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ पाए, सेकंड अटेम्प्ट में आ गया। के तो जब आपका ये ड्रीम पूरा हुआ, आप एक आईपीएस के सिविल सर्विसेज को क्रैक किया और आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, तो किस तरह से लग रहा था? कैसा लग रहा होगा आज मेरा ड्रीम्स पूरा होगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इस तरह की कुछ फीलिंग्स है? वो तो बहुत ही स्वाभाविक है। और मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोग बहुत खुश हुए थे और एक तरह से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिर ये अटेम्प्ट न दूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पीएससी में सिलेक्शन हो गया था। तो बड़ा ही एक संघर्ष का है ये, मतलब एक पूरा साल आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मेरा फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो लोग भी टीवी कम वॉल्यूम में डाल के सुनते थे, पिक्चर सब बंद हो गया था, मतलब रिलेटिव्स को आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि सब लोग हमेशा मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं नहीं उसकी पढ़ाई चल रही है, वी कैन नॉट डिस्टर्ब हर। तो ऐसे माहौल में आपको एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक उसमें सक्सेस होना, मतलब एक जब पहला फोन आया था वहाँ दिल्ली से कि आप रैंक में आ गए हैं, तो एक उस दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। बिलीव नहीं हुआ? हाँ, बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं। बट भगवान का देन है, कुछ मेहनत है, फैमिली का सपोर्ट है, तो सब मिला के वो। कैसा रिएक्शन आता जब आपके फादर का फर्स्ट रिएक्शन, जो क्योंकि वो बहुत सोचते थे, वो चाहते थे, उनका भी एक तरीके से ड्रीम पूरा हुआ था, तो क्या रिएक्शन आता फर्स्ट? वो तो मतलब ओवरवेलमिंग, मतलब जिसको बोलते हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ वो पढ़ते थे, मतलब अगर मैं 3 बजे तक पढ़ रही हूँ तो वो 3:30 बजे तक पढ़ते थे, फिर मुझे सुला के फिर वो सोते थे और फिर सुबह उठ के फिर ऑफिस भी जाते थे वो। कब के तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले ली थी, बट उनका सैक्रिफाइस तो बहुत ही अद्भुत था। बट और मेरा प्रोग्रेस भी, वो 97 तक जीवित थे, तो मेरा जितना प्रोग्रेस था मेरा करियर में, वो हर चीज उसको वो देखते थे, खुश होते थे, और एक तरह से उनका जीवन को मेरे द्वारा उन्होंने जिया है। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब एक तरीके से वो आपके गाइड पे, फादर तो थे ही साइड फादर, में, फिलोसोफर, टीचर्स भी थे, आपके गाइडेंस भी आपके थे, तो एक पूरा मतलब आप पूरा श्रेय जो क्रेडिट जाता गोज टू योर फादर एंड ऑफ कोर्स माय मदर एंड माय सिस्टर, ब्रदर आल्सो, दे सपोर्टेड मी। अच्छा मैम, एक 1987 वो दौर था जब मतलब लेडीज या महिलाओं इस फील्ड में नहीं आती थी, आईपीएस नहीं बनती थी। उस दौर में आप आईपीएस सेलेक्ट हुई और एक आंध्र प्रदेश से थी, उस टाइम मध्य प्रदेश आपको डेफिनेटली कैडर इवेंट अलर्ट हुआ होगा, तो इतने दूर का सफर, मतलब आंध्र प्रदेश शायद आपके लिए मध्य प्रदेश समय अननोन रहा होगा, तो किस तरह से फिर आपने इसका स्ट्रगल किया? ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन एक एडेप्टेबिलिटी की वो बात है, क्योंकि जब मैं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद से किया था, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, और जब मेरा पहला पोस्टिंग रायपुर में हुआ था तो वहाँ पर मैं पहली लेडी ऑफिसर थी। तो जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता था और मैं यूनिफॉर्म में क्राउड में जाती थी, तो लोग पहले मुझे देखते थे कि ऐसे कैसे एक लेडी ऑफिसर आ गई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे सिचुएशन बढ़ गए तो लोग एक्सेप्ट करने लगे कि यस, लेडी ऑफिसर्स भी आ सकते हैं। तो ओवर द टाइम मेरे ख्याल में अब एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हो गया है और लेडी ऑफिसर्स के लिए बहुत आसान हो गया है काम, लेकिन उस समय थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी और वो जो जूनियर्स और सीनियर्स में एक्सेप्ट करना कि हम कोई आदेश दें जूनियर को, तो वो सोचते अच्छा महिला से हम माने न माने, ये जो संकोच रहता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थे पहले, नो डाउट अबाउट इट, बट धीरे धीरे वो सब सेटल हुए। अच्छा, आप नरसिंहपुर एसपी रहे, रायसेन एसपी रहे, तो फर्स्ट जब एसपी पर मतलब कमान होती है, कप्तान खिलाया जाता है जिले की, तो जो आपको जिम्मेदारी मिली तो उस टाइम कैसा प्राउड फील किया था, किस तरह से फीलिंग आई थी? वो तो बहुत ही अच्छा टाइम रहता है और आपको काम करने का मौका मिलता है, आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है, सम्मान मिलता है। तो जब मैं पहले गई थी जिले में तो बहुत ज़्यादा जज्बा था, बहुत पैशन था। तो रात 11 बजे अगर कोई दुकान खुला मिलेगा तो उसमें पूरा मतलब फिल्मी स्टाइल में मैं वो करती थी। तो बड़ा एंजॉय किया मैंने। और नरसिंहपुर जिला ऐसा है कि हर चीज़ है उसमें, क्राइम भी है, पॉलिटिकल प्रेशर भी था, रिलीजियस वो भी है, एक टेंशन भी रहता था, और हर प्रकार के क्राइम होते थे। हाईवे पर था तो वो भी था। तो
कॉम्पैक्ट जिला था, लेकिन हर चीज़ था उसमें सीखने के लिए, तो मैंने बहुत कुछ उस जिले में सीखा। रायसेन एक हाई सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनल होती है। इतने हाई सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में एक महिला पुलिस ऑफिसर किस तरह उस टाइम आप हैंडल करते हो, क्योंकि वो रायसेन शुरू से ही हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार रहा है। बहुत हाईली सेंसिटिव है, और छोटी छोटी बातों पे कम्युनल टेंशन हो जाता था। रायसेन में भी 2-3 छुटपुट घटनाएं हुई थी, बरेली में बहुत बड़ी घटना हुई थी क्रिकेट के को लेकर। तो उसको डील करने के लिए एक तो बहुत टैक्टफुल रहना पड़ता है, आपका खुद का छवि बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आके आपको इन्फॉर्मेशन दे, और आपका जो फोर्स है वो बहुत लॉयल होना चाहिए। कुल मिला के डिफ़िकल्ट डिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि एक तो बहुत फैला हुआ भी है, भोपाल के नज़दीक होने से उसके अलग टाइप ऑफ प्रेशर्स हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस वो संभल गया। अच्छा मैम, हमने सुना है रायसेन में जब रहे आप काफ़ी लोकप्रिय रहे थे, लोग आपको आज भी याद करते हैं कि ज़बरदस्त तेज तर्रार के जहाँ पर अपराधियों पर एक खतरनाक कहर बरपा रखा था आपने, वहीं आम लोग आपसे बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक दोस्त की तरह, एक मतलब परिवार की तरह मानने लगे थे। हाँ, और मेरा बेटा भी उसी समय पैदा हुआ था, तो बहुत छोटा था, तो वो पूरा एक माहौल अलग ही था। बट मैं हमेशा प्रयास करती हूँ, अभी आज भी मैं लोगों से मिलने की और उनकी समस्या सुनने की बहुत पेशेंस है मुझ में, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो उनको एहसास ही नहीं होगा कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, और जब तक आप कुछ पेशेंटली आपको उनको समय नहीं देंगे तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। तो ये हमेशा मेरा वो रहा है। अभी भी महिलाएं बहुत सारी आती है, दूर दूर से आती है, अगर आप उसको टाइम ही नहीं देंगे तो वो पुलिस के बारे में क्या सोचेगी। तो पुलिस के इमेज अगर हम लोगों को बनाना है, थाने लेवल पे भी मैं यही बताती हूँ हमेशा कि सेंसिटिवली फरियादियों को सुनना पहले, उसके बाद कार्रवाई जैसा कानून के दायरे में ही करना पड़ता है, बट सुनने से ही उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अच्छा मैम, क्योंकि आप काफ़ी टाइम लंबे समय तक फील्ड पोस्टिंग में रही, जिलों में रही, आम जनता से, आम पब्लिक से सीधा इंटरेक्शन रहा, तो कुछ इस तरह के कड़वे और अच्छे अनुभव रहेंगे आप, तो कुछ थोड़ा सा कड़वे अनुभव बताइए, किस तरह के कड़वे अनुभव इस दौरान आपको रहे? कड़े अनुभव तो एक बरेली का इंसिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट टेंशन बहुत था। 15 दिन तक उसमें कर्फ्यू लगाना पड़ा, कुछ लोगों की जाने गई, तो उससे मैं बहुत अपसेट हो गई थी। और कुछ ऐसे जैसे रायपुर में एक महिला की डेथ हो गई थी, छोटी सी लड़की थी 18-19 साल की, उसकी डेथ हो गई थी, तो चुपचाप उसको दफना दिए गए थे। फिर बाद में मुझे एक गुमनाम शिकायत आया कि वो एक जो उस गांव का जो रईस आदमी है उसने उसको रेप किया है, उसका बच्चा होने वाला था, तो उसका अबॉर्शन करवाया उसने ज़बरदस्ती, और उस ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हुई है। तो फिर उसका बॉडी को एक्सह्यूम किया गया, फिर उसका पीएम कराया गया, और फिर जो शिकायत थी वो सही पाई गई, तो फिर वो ज़मींदार और वो डॉक्टर, उनके खिलाफ फिर अपराध कायम करना पड़ा। तो मुझे बहुत अर्ली एज में ऐसी कुछ बहुत दर्दनाक टाइप की घटनाओं से ये है कि समाज में ऐसी जो कार्रवाई, वो जो है घटनाएं होती है, और उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जब भी हमको कोई भी शिकायत होती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करने से बड़ी घटनाएं भी रुक सकती है। तो वो एक था जो उसमें बाद में सज़ा भी मिली, मैंने सुना था, तो मुझे भाई मैम, एक महिला ऑफिसर होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, हाईली सेंसिटिव होती हैं, फीलिंग्स फुल होती हैं, और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उस तरह से महिला हावी होती है या पुलिस हावी, इस तरह हावी होता है? वो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, दैट्स वो पीरियड मतलब महिला है पुरुष है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो ट्रेनिंग है वो भी एक समान है, लॉ एक समान है, आप उसको एप्लीकेशन एक समान है। तो जब मैं काम करती हूँ तो मैं सिर्फ पुलिस अधिकारी हूँ। अच्छा मैम, कुछ ऐसा अच्छे अनुभव भी रहे होंगे जो आज भी आपको याद होंगे, आपकी मेमोरी में आपकी ये अच्छे अनुभव लगता है कि आज भी वो लोग आपको याद करते हैं? जब बात करें रायसेन की बात करें या नरसिंहपुर की बात करें या हम PHQ की बात करें, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं लोग ऐसे सेटिस्फाई होते हैं कि हम अरुणा मोहन राव मैडम से मिल के आ गए, तो हम उनको एक यकीन हो जाता है कि उनकी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से जब आपको कुछ अच्छे अनुभव होंगे जो आपकी याददाश्त में होंगे? हाँ, सर्विस से रिलेटेड तो बहुत अच्छे अनुभव भी रहे हैं।
जैसे रायपुर में एक रेड लाइट एरिया था जो हम पहली बार उसमें गए थे रेड करने के लिए, उसमें कभी नहीं हुआ। तो उसमें जाके जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह थी उससे मैं बहुत शॉक हो गई थी। इतनी छोटे छोटे कमरों में वो रहते थे, पूरा उनका जो बच्चे, महिलाएं, सब लोग। तो उनको फ्री किए। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर साहब बहुत उसमें सपोर्टिव थे, तो उनका रिहैबिलिटेशन के लिए पूरा प्रोग्राम बना। तो वो एक मेरे ख्याल में रायपुर के लोग अभी भी उसको याद करते हैं। और फिर कुछ जब मैं डीआईजी थी तो कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत बड़ा वो था लोगों से जुड़ने का। जैसे रायसेन में बहुत बड़ा सम्मेलन किया, बैतूल में किए। फिर तो लोगों से जुड़ने का जो काम था वो एक मुझे एक संतुष्टि मिलती है। और अभी जो मैं वर्तमान दायित्व मेरा है उसमें भी मुझे खुशी मिलती है कि कहीं कहीं कुछ महिलाएं जो पीड़ित है, जिनको कहीं भी उनको सपोर्ट नहीं मिली है, जहां रिलीफ नहीं मिला है, उनको मैं हेल्प कर सकती हूँ। मैम एक चीज़ बात आती है कि आपने चूंकि कम्युनिटी पुलिसिंग पे काफ़ी वर्क किया है, काफ़ी काम किया और काफ़ी क्लोज रहे हैं आप कम्युनिटी पुलिसिंग पे। कई बार एक चीज़ देखना आती है कि हम लोग बार बार बात करते हैं कि थाना लेवल पे पुलिस का व्यवहार सुधरना चाहिए, लेकिन हर तरह की ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है, हर तरीके से प्रशिक्षण किया जाता है, लेकिन वो आज वो चीज़ आ नहीं पा रही। क्या कारण क्या है? सीनियर लेवल पे तो आ गया है, उतना सेंसिटिविटी मेरे ख्याल में सीनियर लेवल पे आ गया है। लोग जो एकदम कटिंग एज है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का, एक वो मानसिकता अभी भी वो जो पुलिस फोर्स और की जो जैसे पुलिस का उद्भव हुआ इंडिया में, उसको लेके ही अभी भी कुछ लोग चलते हैं। लेकिन ये ओल्ड जनरेशन वाली बात है। अभी जो नया जनरेशन के कांस्टेबलरी भी आ रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे डिग्रीज लेके पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो मानसिकता है वो धीरे धीरे बदले। ये बहुत लंबे समय से चला हुआ मानसिकता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन लगातार ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, ये सब करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने बहुत अच्छा एक छाप छोड़ा है अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, लेकिन इसमें समय लगेगा, लेकिन ज़रूर ये हो जाएगा, क्योंकि बदलते समय के अनुसार हम लोगों को भी बदलना है। मीडिया भी बहुत आजकल सक्रिय है और पुलिस की हर पहलू पर मतलब लोगों की फोकस रहती है। तो जैसे आपने देखा कि कहीं भी किसी भी तरह से पुलिस की कोई अलग टाइप का बिहेवियर है तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा सुधार करने की जो इच्छा है वो हर जगह हो रही है, और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। बिल्कुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल और लॉ इज ए चेंज ऑफ द नेचर। तो जो परिवर्तन आता है प्रकृति का नियम है, इसमें भी चेंज आएगा। आगे हम अरुण मैडम से बात करेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर रहते हैं, आप बने रहिए। ब्यूरोक्रेट्स की अनकही बातें मेरे साथ सिर्फ मॉर्निंग टी पर।